नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि ट्रंप ने एक और टैरिफ बम भारत पर फोड़ दिया है। तो आइए इस पर पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये कौन सा टैरिफ बम है, किस सेक्टर में लगाया गया है और इसका क्या परिणाम होगा, भारत इसका कैसे जवाब देगा। तो देखिए, कल ट्रंप ने घोषणा की है कि अब वो भारत के फार्मा सेक्टर पर भी 100% टैरिफ लगाने वाले हैं, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। तो अब तक क्या है, जैसा आपको पता है कि 25% भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगे थे, 25% ऑयल जो हम रशिया से ले रहे थे उसके कारण पेनल्टी टैरिफ लगे थे, तो 50% टैरिफ ऑलरेडी लगे थे। लेकिन भारत का फार्मा सेक्टर और कुछ और सेक्टर को इससे छूट मिली हुई थी। लेकिन अब भारत के फार्मा सेक्टर पे भी ट्रंप ने ये टैरिफ 100% लगा दिए हैं और 1 अक्टूबर से ये लागू हो जाएंगे। देखिए, बेसिकली यूएस का जो फार्मा मार्केट है वो भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट है। प्रतिवर्ष भारतीय फार्मा कंपनी $1 बिलियन का व्यापार करती है यूएस के साथ। तो अब हम देखते हैं कि आखिर इससे क्या परिणाम भारतीय फार्मा कंपनियों के ऊपर आ सकता है, क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि भारतीय फार्मा कंपनियों पर जो ये 100% टैरिफ लगाया है, इसमें कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी है। कन्फ्यूज़न ये है, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि उन्होंने इस टैरिफ में एक छूट का भी ऐलान किया है कि वो फार्मा कंपनियां जो यूएस में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं या भविष्य में लगाने वाली हैं, उन्हें इस 100% टैरिफ से छूट मिलेगी, बाकी कंपनियों को देना पड़ेगा। तो अब देखिए, इसमें एक कन्फ्यूजन क्या है। कन्फ्यूजन ये है कि क्या ब्रांडेड जेनरिक दवाओं पर भी ये टैरिफ लगेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स पर भी ये टैरिफ लगेगा, क्या एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पर भी ये टैरिफ लगेगा। तो इनको लेकर अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। फिर भारत पर असर क्या पड़ सकता है। तो देखिए, भारतीय जो मतलब यूएसए एक बहुत बड़ा मार्केट है भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए, तो निश्चित है उससे असर पड़ेगा। और कल असर दिखा भी कि शेयर मार्केट में फार्मा कंपनियों के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। फिर अभी तक जेनरिक दवाएं, भारत बहुत बड़ी मात्रा में जेनरिक दवाएं निर्यात करता है अमेरिका को, तो निश्चित तौर पे भारतीय जो फार्मा कंपनी हैं, जेनरिक दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके जो लाभ है उसमें असर पड़ेगा। और इसके अलावा फार्मा कंपनियों के जो निवेश है उसमें भी असर पड़ सकता है, उसमें भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो भारत में फार्मा कंपनियों के ऊपर पड़ेंगी। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं WTO के नियम के अंतर्गत, आखिर ये जो ट्रंप ने घोषणा की है 100% टैरिफ की, इसको कैसे देखा जा सकता है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि WTO के नियम के अनुसार जो MFN होता है, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा होता है, जो देश एक दूसरे को देते हैं, उस दर्जे के हिसाब से कोई भी देश दूसरे देश में एक तरफा तरीके से भेदभावपूर्ण टैरिफ नहीं लगा सकता, जो कि गलत है। फिर भारत इस मामले को WTO के डिस्प्यूट मैनेजमेंट बॉडी DSR में भी ले जा सकता है, मतलब डिस्प्यूट मैनेजमेंट बॉडी में ले जा सकता है, अमेरिका को चुनौती दे सकता है। इसके अलावा एक और नियम है WTO का कि पेटेंट और ब्रांडेड दवाओं के व्यापार में बाधा डालना भी जिससे पूरी दुनिया में सस्ती दवाओं के बाजार में नुकसान हो, गलत है। तो वो भी उस से भी कारण भी भारत WTO में अमेरिका पर केस कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका को क्या नुकसान होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं कि इससे भारतीय फार्मा कंपनी को, भारतीय इकोनॉमी को या भारत को नुकसान होगा, अमेरिकन लोगों को भी इससे परेशानी आएगी। जैसे फिर अमेरिका में ये दवाएं महंगी बिकेंगी, चूँकि अभी तक सस्ती दैनिक दवाओं के कारण अमेरिका में दवाओं की कीमत सस्ती रहती है, तो वो महंगी हो जाएंगी। दूसरा है कि वहाँ पर इलाज महंगा होगा, क्योंकि दवाएं महंगी हैं तो इलाज महंगा हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ है कि वहाँ पर अधिकांश जो इलाज होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस के बेस पे होता है, तो चूँकि दवाएं महंगी होंगी तो हेल्थ इंश्योरेंस भी महंगा होगा, यानी अमेरिकन लोगों को भी इसकी तकलीफ झेलना पड़ेगी। फिर अब भारत क्या कर सकता है। तो देखिए, भारत बेसिकली इस मामले को WTO में ले जा सकता है, अमेरिका के साथ कूटनीतिक तौर पर डिस्कशन कर सकता है, लॉबिंग कर सकता है, अमेरिका में इससे संबंधित कुछ आर्टिकल पब्लिश करा सकता है। फिर इसके बाद ये है कि WTO की विभिन्न संधियों का सहारा लेकर भी अमेरिका पर केस वगैरह कर सकता है। भारतीय फार्मा कंपनी भी बहुत सारे केस कर सकती हैं अमेरिकन कंपनियों के खिलाफ या अमेरिका सरकार के खिलाफ अमेरिकन कोर्टों में। तो ऐसी कई स्थितियां हैं जो की जा सकती हैं। लेकिन जो इस
टैरिफ को लगाने के पीछे जो ट्रंप का उद्देश्य है वो बेसिकली वो इंडियन इकोनॉमी को हर्ट करना चाहते हैं, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि उनकी समस्या है इस समय वो भारत के साथ अपने संबंधों को बड़ा व्यक्तिगत स्तर पर लिए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मना करने के पश्चात जब भारत ने मना कर दिया था, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तब से उनने इसको बड़ा व्यक्तिगत तौर पर लिया हुआ है, अपने अहम पे लिया हुआ है। और ऐसा कोई भी मौका जिससे भारतीय इकोनॉमी को, भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो लगातार कर रहे हैं। जैसे कल उन्होंने आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ से मुलाकात की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख। तो ये सब जो उनके स्टेप हैं निश्चित तौर पे भारत को हर्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन भारत के पास भी बहुत सारे मौके हैं जिसमें अब मुझे लगता है कि भारत को भी, अब तक भारत बहुत सॉफ्ट तरीके से रिप्लाई कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत को भी पलट कर अब अमेरिका पर, ट्रंप पर वार करना शुरू करना चाहिए। और उसकी शुरुआत हो, जो हमारे रक्षा समझौते हैं अमेरिका के साथ, बैका, लेमुआ, कॉमकासा वगैरह, उनको रद्द करें या उनकी रिव्यू करने के साथ शुरुआत करें। धन्यवाद।